नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि नीट परीक्षा में शामिल 1563 विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक देने के फैसले को रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो सकता है। प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। और कांग्रेस ने कहा है कि राज्य में बिजली कटौती को लेकर पार्टी आंदोलन करेगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट यूजी के छात्रों को MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द कर दिया गया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिले थे, उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। एजेंसी ने कहा कि पहले से घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि दोबारा होने वाली परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कल इस बात को दोहराया कि वह नीट यूजी प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि नीट यूजी में प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। सरकार ने परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों से भी इनकार किया है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और परीक्षा के संबंध में शिक्षाविदों की एक समिति भी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कल मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मानसून सत्र के लिए तारीख तय कर ली है। इस संबंध में अधिसूचना जल्द जारी होगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कल हुई बैठक में नवा रायपुर में निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह और विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के आवास निर्माण के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नए विधानसभा भवन की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए सोलर सिस्टम लगाने, परिसर में वृक्षारोपण करने, वाटर हार्वेस्टिंग के उपाय करने के साथ ही निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में PWD के अधिकारियों ने बताया कि नया विधानसभा भवन अगले साल मार्च या अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। वर्षा ऋतु में मछलियों को होने वाले प्रजनन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सभी नदियों, नालों और छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय बने हुए हैं, उनमें केज कल्चर के अलावा सभी प्रकार के मछली पकड़ने के तरीकों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, उनके अलावा जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत 1 साल की सजा अथवा 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों लगाए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में कथित चावल घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने कल राजनांदगांव शहर के एक अनाज कारोबारी मनोज अग्रवाल के घर पर छापा मारा। वे जिला राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं। मिली जानकारी के अनुसार कल सुबह 5 बजे ED की 5 सदस्यीय टीम व्यापारी के घर पहुंची और छापे की कार्रवाई शुरू की। ED की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। इससे पहले ED ने मनोज अग्रवाल के डोंगरगढ़ स्थित निवास पर बीते 8 और 9 जून को दबिश देकर दस्तावेजों की जांच की थी।
गिरौदपुरी में जैत खाम में तोड़फोड़ की घटना और बलौदाबाजार में कलेक्टर एसपी कार्यालय में आगजनी की घटना का निरीक्षण करने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक और पदाधिकारी आज 14 जून को बलौदाबाजार जाएंगे। इन नेताओं में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। कांग्रेस के नेता घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ स्थानीय नागरिकों से चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर प्रदेश भर में बिना कारण विद्युत कटौती किए जाने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले 6 महीने में विद्युत सरप्लस वाला छत्तीसगढ़ विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही है, उल्टे बिजली का बिल बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि बिजली कटौती को लेकर प्रदेश में जल्द ही पार्टी द्वारा आंदोलन किया जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन और प्रकृति की ओर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस आम महोत्सव का कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने शुभारंभ किया। इसमें छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी और जलवायु सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अन्य फसलों के साथ ही किसान आम की विभिन्न किस्मों की खेती भी कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से बीजापुर की मूल किस्म हाथी झूल की तारीफ करते हुए कहा कि आम की इस किस्म का एक फल 3 से 4 किलो वजन का होता है। उन्होंने संचालक उद्यानिकी को निर्देश दिए कि हाथी झूल किस्म के उत्पादन को बीजापुर के अलावा अन्य जिलों में भी बढ़ावा दिया जाए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने कहा कि इस आम महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों के 327 किस्म के आमों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और छात्रों द्वारा निर्मित आम के 56 व्यंजनों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर एक बैठक में कुवैत आग हादसे की समीक्षा की। इस हादसे में 40 भारतीय नागरिक मारे गए हैं और अनेक घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने राहत उपायों की निगरानी और पार्थिव शरीर शीघ्र भेजे जाने की व्यवस्था के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को तुरंत कुवैत जाने का निर्देश दिया। श्री मोदी ने इस हादसे में मारे गए भारतीय नागरिकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में देश का रक्षा निर्यात बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करना है। कल अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि भारत पहले ही 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा उपकरण निर्यात कर चुका है, जो ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है और देश की सुरक्षा और सुरक्षा बलों का कल्याण उनकी प्राथमिकता बनी रहेगी। शिक्षा मंत्रालय ने विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और पीएम पोषण के तहत मुफ्त पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कल एक बयान में कहा कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। इनमें मुफ्त पोशाक, पाठ्यपुस्तकें और प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन शामिल हैं। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रायपुर ने नौसेना के अधिकारियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर 6 महीने के प्रमाण पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को रक्षा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के पहले बैच में 30 नौसेना अधिकारी शामिल हुए। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में समकालीन और उभरती वैश्विक प्रथाओं से परिचित कराना था। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की मुख्य तथा अवसर परीक्षा अब वर्ष में 3 बार आयोजित होगी। प्रथम परीक्षा अप्रैल महीने में
द्वितीय परीक्षा अगस्त में और तृतीय परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। इस वर्ष अप्रैल महीने में आयोजित परीक्षा की भांति द्वितीय परीक्षा और तृतीय परीक्षा में सामान्य, क्रेडिट, आरटीडी और अवसर के परीक्षार्थी नियमानुसार शामिल हो सकते हैं। ओपन स्कूल के अधिकारियों ने बताया कि अगस्त में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए सामान्य शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के कोतरलिया रेलवे स्टेशन के डाउनग्रेड को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी तलाईपल्ली माइंस लाइन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इस वजह से 22 से 30 जून तक इस मार्ग पर 22 ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। इनमें रायगढ़ बिलासपुर रायगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल, टाटानगर बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस, संतरागाछी जबलपुर संतरागाछी एक्सप्रेस और बिलासपुर पटना बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। वहीं योगानगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस और दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस देरी से रवाना होगी। इसके अलावा 6 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। आज विश्व रक्तदान दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं से रक्तदान कर लोगों का जीवन बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर साल 14 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित पूरी दुनिया रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व रक्तदान दिवस मनाती है। श्री साय ने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि रक्तदान महादान होता है और रक्तदान करने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को बीते 1 जनवरी से पुनरीक्षित दरों पर 50% महंगाई भत्ते का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी से 46 से 50% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और डॉक्टर पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में 10 जून से फिर से नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कल इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि पूर्व आईपीएस श्री डोभाल और पूर्व आईएएस श्री मिश्रा की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल या अगले आदेश तक जो भी पहले हो समाप्त होगी। श्री डोभाल और श्री मिश्रा दोनों को उनके कार्यकाल के दौरान वरीयता में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बिहार के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में 1-2 स्थानों में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इस बीच मानसून बस्तर संभाग के सुकमा से आगे बढ़ते हुए बीजापुर तक पहुंच गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं के इलाज की सुविधाओं के मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि सभी अस्पतालों में नवजात शिशुओं के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज 14 जून से रायपुर में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा नालंदा परिसर में सुबह 7 से 8 बजे तक रहेगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 18 जून को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जांजगीर के चांपा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की पुलिस ने एक वाहन से 1400 लीटर से अधिक शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि यह शराब मध्य प्रदेश से लाई गई थी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।